गोरखपुर के एक नामी डॉक्टर की अचानक हुई रहस्यमयी डेथ और साथ ही उसके मासूम बेटे की भी दर्दनाक हत्या। कमरे के अंदर का मंजर इतना डरावना था कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। शुरुआत में लगा कि मामला लूटपाट का है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस से लेकर पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस कत्ल के पीछे जो चेहरा निकलेगा, वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता था। क्या यह सिर्फ एक मर्डर था, या इसके पीछे छुपा था हवस, धोखा और एक बेहद खतरनाक प्लान? इस कहानी का आखिरी मोड़ ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अशोकनगर इलाके में, जहां एक यादव परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया यानी कि घर के पिता, उनका देहांत काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन इनके 3 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम राजकुमार यादव था और यह यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे। इनका दूसरा बेटा खुद का बिजनेस करता था और जो तीसरा बेटा यानी कि घर का सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम ओम प्रकाश यादव था और पेशे से यह आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। घर में इन तीनों बेटों के अलावा इनकी माताजी भी थीं। उनका 1-2 मंजिला मकान था। अब दिन था 21 जनवरी 2016। घर मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा था, जिसके चलते सुबह 9 बजे के आसपास मिस्त्री मजदूर घर में आया करते थे काम करने के लिए। इस दिन भी वह घर में काम करने के लिए आते हैं। वह फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस कमरे में ओम प्रकाश यादव सोया करते थे, वो मजदूर उसका दरवाजा नॉक करते हैं। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलता। जब वो मजदूर दरवाजे को धकेलता है तो वह दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाता है और अंदर का नजारा देखकर उस मजदूर की चीखें निकल जाती हैं। वो भागकर नीचे जाता है, जहां ओम प्रकाश यादव की माताजी, उनके बड़े भाई भाभी सभी उसकी चीख सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ पड़ोसी भी यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी जब ऊपर जाकर कमरे में देखते हैं तो वह पाते हैं कि घर में बेड के ऊपर ओम प्रकाश यादव की लाश पड़ी थी। उनके सर से खून निकल रहा था, उनके पूरे कपड़े भी खून में भीगे हुए थे और उनके बराबर में ही उनका 4 साल का बेटा, जिसका नाम नितिन था, वो भी बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। जब उसको चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि वह बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही दूसरे कमरे से कुछ आवाज आती है। घर वाले उस दरवाजे को खोलते हैं तो उस कमरे में ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना यादव को बंद किया हुआ था। अब गोरखपुर पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। कुछ देर बाद क्राइम सीन पर गोरखपुर पुलिस पहुंच जाती है और क्योंकि ओम प्रकाश यादव के बड़े भाई राजकुमार यादव खुद पुलिस में इंस्पेक्टर थे, कोई उन्हें भी फोन करके बता देता है, तो वह भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यह मामला देखते ही देखते आग की तरह पूरे गोरखपुर में फैल जाता है। साथ ही ओम प्रकाश यादव, जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके ससुर भी सीएम ऑफिस में नौकरी करते थे, तो सीएम ऑफिस की तरफ से भी उस दिन गोरखपुर पुलिस को कॉल आया था। देखते ही देखते यह केस एक काफी हाई प्रोफाइल केस बन गया था और पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर था। पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ टेक्निकल टीम को बुला लिया जाता है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि घर में कुछ लोग चोरी करने के इरादे से घुसे थे। चोरी करते वक्त ओम प्रकाश यादव और उनका बेटा सामने आए, उन दोनों की हत्या कर दी गई। साथ में ओम प्रकाश यादव की पत्नी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और घर से सारा सामान लूटकर चले गए। जब अलमारी चेक की जाती है तो वहां से कीमती जेवर और कुछ पैसे भी गायब थे। यानी कि देखने से पूरा ऐसा लग रहा था कि यह लूटपाट का मामला है। लेकिन इस केस में अभी एक इतना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो जानकर आप लोग भी चक्कर खाओगे। अब देखने से तो यह मामला लूटपाट का ही लग रहा था, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि अक्सर जो चीजें सामने दिखाई देती हैं वह सच नहीं होती हैं। पुलिस को भी कुछ ऐसा ही दिखा। दरअसल यहां पर जो कीमती जेवर हैं और जो पैसा है वो तो चोरी हुआ था, लेकिन जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम घर की जांच करती है तो उस घर में फोर्स एंट्री के कोई भी निशान नहीं मिलते हैं। देखो, फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो मेन डोर था, उस दरवाजे पर कोई भी टूटने फूटने का निशान नहीं था। अगर रात को यहां पर चोरी हुई थी तो चोर घर के अंदर घुसे कैसे? और जैसा कि ओम प्रकाश यादव की पत्नी ने बताया कि 4 से 5 लोग घर में घुसे। पहले उन्होंने अर्चना को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, घर में लूटपाट की
और उसके पति और उसके बेटे को मारकर चले गए। जब फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो घर में ऐसे कोई भी 4-5 लोगों के ना तो कोई फुटप्रिंट मिले और ना ही कोई फिंगरप्रिंट मिले। यहां पर पुलिस को कोई ना कोई डाउट जो है वह अर्चना की बातों पर भी जा रहा था, लेकिन पुलिस अभी अर्चना से ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह भी अपने पति और बेटे के जाने की वजह से बेहाल थी। अब पुलिस यहां पर ओम प्रकाश यादव और उसके परिवार का बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर देती है तो इन्हें मालूम चलता है कि ओम प्रकाश के 2 बड़े भाई हैं, जिसमें राजकुमार यादव ऑलरेडी यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और एक दूसरे भाई हैं जिनका खुद का बिजनेस है। जब ओम प्रकाश यादव बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। दोनों बड़े भाइयों ने मिलकर छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की, उसे इस काबिल बनाया कि वह आंखों का डॉक्टर बना। जब 2007 में उसने अपना खुद का क्लिनिक खोला तो उसका क्लिनिक भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब तैयारी थी ओम प्रकाश के लिए एक लड़के ढूंढने की। रिश्तेदारी में जो लड़की है उसकी तलाश शुरू हो जाती है। गोरखपुर का ही एक परिवार सिंगापुर में रहता था, उनकी एक बेटी थी। वहां तक यह बातें पहुंच जाती हैं और वह अपनी बेटी की शादी ओम प्रकाश यादव से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2007 में सिंगापुर से यह फैमिली गोरखपुर आती है। धूमधाम से अपनी बेटी की शादी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के साथ कर दी जाती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही वो लड़की जो सिंगापुर से इंडिया में आई थी, उसे सिंगापुर की जैसा इंडिया में कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली। वो अक्सर ओम प्रकाश से कहती कि वो सिंगापुर चले, लेकिन ओम प्रकाश अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और इसी तनातनी के चलते 6 महीने बाद ही उस लड़की ने ओम प्रकाश को डिवोर्स देकर वापस सिंगापुर चली गई। यहां पर घर वालों को थोड़ा झटका जरूर लगा क्योंकि अब भी शादी को केवल 6 महीने ही हुए थे, लेकिन ओम प्रकाश यादव एक अच्छे डॉक्टर थे। एक समृद्ध फैमिली थी इस परिवार का, गोरखपुर में काफी नाम भी था। इसीलिए ओम प्रकाश के लिए फिर से एक लड़की की तलाश शुरू हो जाती है। इस बार लड़की गोरखपुर की ही चाहिए थी, साथ ही लड़की का पूरा बैकग्राउंड भी चेक होना था। थोड़ी तलाश के बाद एक लड़की मिल जाती है जिसके पिता सीएम ऑफिस में जॉब करते थे। उनकी बेटी का नाम अर्चना था। ओम प्रकाश की फैमिली ने लड़की वालों की फैमिली को सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और फाइनली 2009 में ओम प्रकाश यादव की शादी अर्चना यादव के साथ कर दी जाती है। अर्चना यादव का परिवार भी काफी समृद्ध था। दोनों की शादी हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी के कुछ सालों के बाद यानी कि 2012 में ओम प्रकाश और अर्चना के यहां घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम नितिन रखा जाता है। लेकिन यहां से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। दरअसल अभी तक यह परिवार एक जॉइंट फैमिली की तरह रहता था। सभी का खाना एक ही जगह बनता था, लेकिन बेटे होने के बाद जो अर्चना है उसका कहना था कि वह सभी के लिए खाना नहीं बना सकती है, सभी के लिए काम नहीं कर सकती है, इसलिए उसे अलग घर चाहिए, अलग रहने के लिए। लेकिन उसका पति ओम प्रकाश अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था। इसी तनातनी के चलते घर के ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पर मकान बनाया जाता है और वहां पर ओम प्रकाश और उसकी बीवी अर्चना को उनके बेटे नितिन के साथ शिफ्ट करा दिया जाता है। अब अर्चना अपना खाना भी अलग बनाती थी और अब वह नितिन के साथ खुश भी रहा करती थी। अब वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद यह 21 जनवरी 2016 का दिन आ जाता है जिस दिन यह पूरा कांड हुआ था। अब देखो, पुलिस को यह तो मालूम चल चुका था कि यह कोई लूटपाट का मामला नहीं है। पुलिस ने ओम प्रकाश की फैमिली का पूरा बैकग्राउंड भी चेक किया। उनका कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं था जो इन्हें जान से मारने की कोशिश करे। यहां पर पुलिस का शक बार बार अर्चना की तरफ ही जा रहा था जो ओम प्रकाश की बीवी थी, क्योंकि जैसा कि अर्चना ने पुलिस को बताया था कि घर में 4 से 5 लोग घुसे थे। तो पहली बात तो घर से फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट नहीं मिले। दूसरी बात, अर्चना ने यह कहा कि वो लूटपाट करने आए थे, तो अगर वो लूटपाट करने आए थे तो उन्होंने ओम प्रकाश और उसके 4 साल के बेटे को क्यों मारा? और अगर उन दोनों को मारा तो उन्होंने अर्चना को जिंदा क्यों छोड़ दिया? उसे दूसरे कमरे में बंद क्यों कर दिया? काफी सारे सवाल पुलिस के सामने थे जिसका जवाब उन्हें अर्चना से ही मिल सकता था, लेकिन अर्चना इस स्थिति में नहीं थी कि उससे कोई बातें की जा सके। और इसी के चलते जो पुलिस है वो अर्चना का मोबाइल लेकर उसकी जांच शुरू कर देती है।
अर्चना के मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी बहुत सी एप्लीकेशन थीं। पुलिस उन सभी की जांच बारीकी से करती है। साथ ही अर्चना की सीडीआर यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड निकालकर भी खंगाला जाता है। इसमें पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और एक नंबर पुलिस को मिल जाता है जिस पर अर्चना घंटों तक बातें किया करती थी और कई सालों से यह सिलसिला चला आ रहा था। वो नंबर जब ओम प्रकाश के घर वालों को दिखाया जाता है तो वो बताते हैं कि उनके किसी पहचान वाले का यह नंबर नहीं है। और यहां पर पुलिस को मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अजय यादव नाम के एक व्यक्ति का था जो गोरखपुर में ही एक प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर के पद पर कार्यरत था। साथ ही यहां पर जो पुलिस अर्चना का मोबाइल लेती है उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप पर कुछ चैटिंग पुलिस को मिलती है। वहां से यह क्लियर हो जाता है कि अर्चना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस अजय यादव नाम के व्यक्ति के साथ चल रहा था। और इतना ही जो सुराग है वो पुलिस के लिए काफी था। पुलिस हालांकि अर्चना से पूछताछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो अजय यादव को उठा लेती है और अजय यादव से जब शक्ति से पूछताछ होती है तो इस कहानी का खुलासा हो जाता है। अजय यादव यह एक्सेप्ट कर लेता है कि 20 जनवरी 2016 की रात 12 बजे के बीच में वो अर्चना के घर गया था और इसी ने अर्चना के पति और उसके बेटे की हत्या की है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अर्चना ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति और अपने बेटे को क्यों मारा? और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए पुलिस अब सारे सबूत और सारे गवाहों के आधार पर अर्चना को भी अरेस्ट कर लेती है। अब अर्चना पुलिस को बताती है कि जब उसने अपने पति के सामने अलग होने का प्रस्ताव रखा था तभी से उसका व्यवहार अर्चना के प्रति थोड़ा बदल गया था। मियां बीवी में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इस बात की पुष्टि अर्चना की सास ने भी की थी, यानी कि ओम प्रकाश की मां ने भी की थी। और इन्हीं झगड़ों के चलते अक्सर ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग कमरों में भी सोया करते थे। 2014 में फेसबुक पर अर्चना की मुलाकात अजय यादव नाम के इस व्यक्ति से होती है। यह प्राइमरी स्कूल में टीचर की पोस्ट पर कार्यरत था। बहुत जल्दी इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और क्योंकि अर्चना कहीं ना कहीं अपने पति से खफा रहती थी, इसीलिए जो अजय यादव है वो उसका सहारा बन जाता है। इन दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है। ये दोनों मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। अक्सर ये बाहर होटलों में मिला करते थे, अक्सर ये शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। और हद तो तब हो गई जब अर्चना ने अजय यादव को अपने घर तक यानी कि अपने ससुराल तक भी बुला लिया। उसने अपने पति और अपने घर वालों से कहा कि यह मेरा दूर का रिश्तेदार है, मेरा भाई लगता है। और यह कहकर जो अजय यादव है वो 3 से 4 दिन तक अर्चना के घर में उसी के साथ रहा करता था। एक कमरे में अर्चना का पति सोता था तो दूसरे कमरे में अर्चना अजय यादव के साथ सोती थी। अर्चना के पति को लगता था कि शायद यह इसके दूर के रिश्तेदारी का कोई भाई है, लेकिन ऐसी चीजें ज्यादा दिनों तक छिपती नहीं हैं। और एक दिन इस बात का खुलासा हो गया। एक दिन जो ओम प्रकाश यादव है उसको अर्चना और अजय के रिश्ते पर कुछ शक हुआ, तो उसने अर्चना से कहा कि यह व्यक्ति आज के बाद इस घर में नहीं आना चाहिए और ना ही तुम इससे कभी बात करोगी। यहीं पर जो अर्चना है उसका दिमाग खटक जाता है। अब उसे किसी भी तरीके से ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना था, क्योंकि जो अजय यादव है उसने अर्चना के साथ शादी करने का भी वादा कर रखा था। और इसी के चलते एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। 20 जनवरी 2016 की रात 12 बजे के बीच में अर्चना अजय को अपने घर बुलाती है, क्योंकि उस दिन घर के बाकी सदस्य एक शादी में गए हुए थे। ओम प्रकाश अपने कमरे में अपने बेटे के साथ सो रहा था। अजय यादव घर में आता है। दरवाजा अंदर से अर्चना ही खोलती है, इसीलिए घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं मिले थे। अंदर आने के बाद जो अजय यादव है वह एक हथौड़ा साथ में लेकर आया था। उसी हथौड़े से वो ओम प्रकाश के सर पर वार कर देता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन इसी दौरान जो अर्चना और ओम प्रकाश का बेटा 4 साल का नितिन है वो जग जाता है। वह सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। अर्चना अजय से कहती है कि इसको भी मार दो, नहीं तो ये हमारी पोल खोल देगा। लेकिन अजय यादव उस बच्चे को मारने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरी आंखों में देख रहा है, मुझसे नहीं होगा। मैं इसके जैसे सैकड़ों बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाता हूं और यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा। और यहां पर एक मां की हैवानियत दिखाई देती है। अर्चना उस बच्चे को गोद में लेती है, गले से लगाती है और फिर अपने ही हाथों से
अपने 4 साल के बेटे का गला दबाकर हत्या कर देती है। ये सुनने में बहुत ही खौफनाक और अजीब लगता है, और ये अजीब है भी। और ये जानने के बाद जो पुलिस है, जो घर वाले हैं, सभी हैरान रह जाते हैं। सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, सारे सबूत, सारे गवाह सामने आ चुके थे। चार्जशीट दाखिल करके इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यह केस बहुत लंबा नहीं चला और 2020 में ही कोर्ट की तरफ से अजय यादव और अर्चना यादव दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस जेल में अर्चना को कैद किया गया था, क्योंकि यह खबर वहां तक भी फैल गई थी, तो कुछ कैदियों ने अर्चना से एक बार पूछा कि तूने अपने 4 साल के बेटे को कैसे मार दिया, तेरा दिल नहीं पसीजा? तो अर्चना ने उनको कहा कि मैंने ही पैदा किया था और मैंने ही मार दिया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। तो ये एक ऐसी मां थी जिसने अपने हवस मिटाने के लिए अपने 4 साल के बेटे तक को मार दिया। आज ये जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रही है। तो दोस्तों, ये थी गोरखपुर के सबसे सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। एक मां जिसने अपने प्यार की अंधी दौड़ में अपने ही बेटे की सांसें छीन लीं। एक ऐसा केस जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, बल्कि इंसानियत पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि रिश्तों की नींव प्यार, भरोसे और त्याग पर टिकी होती है। जब इन नींवों में दरार आती है तो रिश्ते टूट जाते हैं, और अगर समय रहते सच को नहीं पहचाना गया तो उस सच की कीमत किसी की जान से भी ज्यादा भारी हो सकती है।